हाँ नाम तो है, बाकी बातें तो इसमें बहुत सिंपल है ना। अब जैसे मान लो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में क्या है, जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होगा और जो मेन वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। देखो हम किसी से बात करते हैं, समझ रहे, वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस लेकर के और तुमसे बात करे बिना एक्सप्रेशन के, बिना हाथ पाँव हिलाए, कुछ भी, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, तो उसकी बात समझने में बड़ा मुश्किल जाएगा क्या बोल क्या रहा है वो, क्योंकि उसकी बात में कोई इमोशन या वो नहीं है ना। क्योंकि एक्चुअली में उन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद ही किसी चीज का मीनिंग निकालते हैं, है ना, कि वो किस इमोशन में बोल रहा है, इसकी आंखें ऐसी हो रही हैं कि ऐसी हो रही हैं, क्या हो रही हैं, समझ में आ रहा है। उन सारी चीजों का कम्युनिकेशन ले करके अपन क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को, कि गुस्से में बोल रहे हैं, उसकी वॉइस की जो इंटेंसिटी है ना, कोई बहुत ज्यादा एकदम दुख में होता है कुछ ऐसा तैसा, जब वो बोलता है तो उसके आवाज में खनक आ जाती है, दर्द आ जाता है, वो हम सब महसूस कर पाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। वो बहुत ही परेशान होकर के बोलता है तो अलग समझ में आता है कि नहीं। मैं कभी कभी बोलता हूँ चुप हो जाओ, कभी कभी बोलता हूँ चुप हो जाओ, डिफरेंट बोलता हूँ, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये सीरियस वाला चुप हो जाओ, ये मजाक वाला चुप हो जाओ, ठीक है ना। अभी अपन चुप नहीं होंगे तो भी दिक्कत नहीं, अभी अपने को जब बोलने पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो हाँ फिर भी एक बार, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल की बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन, स्टांसेस, गेस्चर्स, टचेस एंड अदर फिजिकल सिग्नल कॉन्स्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इसमें कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन इसमें सबसे मेन दिक्कत ये कि मिसकम्युनिकेशन भी उतना ही होता है। देखो जो वर्ड्स हैं उसमें तक जब मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग निकल जाते हैं, समझ रहे, तो आपके स्टांस के भी अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। जैसे सास बहू के सीरियल में कुछ कुछ औरतों को नहीं, उन लोग बस स्टांसेस के लिए रखते हैं कि और आंखें मटकाते हैं बस, समझ में आ रहा है। मतलब जब मैं देखता था तब थे वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या कसौटी जिंदगी की चलता था उस समय, अब तो अलग लेवल पे चलता है। तो उसमें कोमोलिका करके थी, सुना है क्या तुमने, आया ना, हाँ। तो वो है ना, वो आंखें मटकाती थी, वो वही मम्मी लोग सब पूरे सीरियल के दौरान मम्मी लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रही होती थी कि अरे ये इसकी साड़ी जो है इसमें ये देखो ऐसा वर्क है, ये होता है, सीरियल चल रहा है और ये डिस्कशन कर रहे हैं इसकी साड़ी ये वाली है, इसमें देखो बिंदी वाली लगाई है, ये पूरा वही चर्चा चल रही है। ओह माय गॉड, तो ये ओ भाई ठीक है, ओह माय गॉड, अच्छा ऐसा है क्या, तो वो एज स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है चलो सुनो ध्यान से, है ना। उसके बाद फिर लीनिंग फॉरवर्ड may mean friendliness, acceptance, and while crossing arm can be interpreted as antagonistic or defensive posture. रिसर्च एस्टिमेट ये बोलता है कि 55% कम्युनिकेशन किससे होता है, नॉन वर्बल, ठीक है। पैरा लैंग्वेज मतलब टोन वगैरह जो यूज करते हैं अपन, वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, टोन एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कम्युनिकेट्स अप्रूवल, इंटरेस्ट और लैक ऑफ इट, ठीक है। जितने छोटी एज के बच्चे होते हैं ना उतना ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है। हाँ मतलब जैसे 11th को पढ़ा तो अलग समझ में आता है कि उनका इमोशंस पर और किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ऐसे किसी से सवाल पूछ रहे हो, नहीं बनता ना, तो अपन टीचर की तरफ देखना ही छोड़ देते, अपन अपना ही काम करते, अपने को कोई मतलब नहीं आ रहा है समझ, ठीक है। और या तो फिर ऐसा ऐसे कर रहे हो और यहाँ सब दिख रहा है साफ, अरे तुमसे बन रहा है तुमसे नहीं बन रहा पहले ही पता है, अरे समझ, और जिसको बन रहा है वो ऐसे बस पूछ लो उससे, आ रहा है समझ, साफ समझ में आता है कि किसको आंसर पता है किसको नहीं पता है, ठीक है ना। फिर उसी से पूछो जिससे नहीं, पहले हम तो तभी पूछते हैं नहीं बनता है, जब बनता है तब तो नहीं पूछते, तो वो हम डेलिबरेटली करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप
क्यूज कम देने लगते हो जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो, सीखते जाते हो ना। फिर research estimates that the tone of the voice accounts for 38% of all communications. हाँ, फैक्ट वाली तो जो भी चीजें है ना वो बहुत इफेक्ट डालती हैं आपके आंसर पर, ठीक है। अच्छा, इसमें है ही क्या, और टोन लिख दोगे, वॉइस पिच, यही सब तो लिखोगे, और क्या। एस्थेटिक कम्युनिकेशन, सुनो, जैसे हैंड राइटिंग होती है ना आपकी, वैसे पूरे आर्ट फॉर्म्स भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो लोग कोई भी पेंटिंग या कुछ भी देखते हैं तो डांस का फॉर्म है, जो डांस के फॉर्म, देखो मुझे बहुत ज्यादा आर्ट के बारे में, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन, लेकिन स्टिल जो कम्युनिकेशन है वो मुझे लगता है कि ऐसा रहता है कि डांस फॉर्म देख करके कि ये दुखी वाला डांस है, ये खुश वाला है ना। जैसे है ना, भगवान शिव का एक डांस है तांडव, तो वो कम्युनिकेट करता है कि दुनिया खत्म होने में, ये वाला डांस मतलब सब खत्म हो रहा है, दुनिया आ रहा है समझ में, है ना, इसलिए अपन तांडव वर्ड यूज करते हैं। तो डांस भी कम्युनिकेट कर रहा है कोई पर्टिकुलर तरीके से डांस कर रहा है तो वो कम्युनिकेट कर रहा है। एक मूवी है दिल तो पागल है, शाहरुख खान की, पता है तुमको? उसमें हाँ माधुरी दीक्षित रहती है, करिश्मा कपूर, तुम लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? किसने देखी है? मतलब पता है, मतलब ये बिलीव करना मुश्किल है कि किसी ने नहीं देखी है, समझ आ रहा है, जबकि तुम लोगों ने नहीं देखी है, क्योंकि हम लोग के टाइम जबरदस्त हिट मूवी थी वो। अरे माधुरी दीक्षित, पॉइंट समझो, सुनो, उसमें ये रहता है कि वो उसका एक डांस ग्रुप रहता है ना, तो उसके जो मेन डांसर रहती है करिश्मा कपूर, वो हर्ट हो जाती है, उसके पैर में मोच आ जाती है, तो वो माधुरी दीक्षित भी अलग से ऐसे डांस करती है, तो उसको लेकर के आते हैं, तो करिश्मा कपूर जलती है, उसको बुरा लगता है, ऑब्वियसली बात है, समझा है। तो वो अपनी चोट में ही, उसको पैर में चोट लगी रहती है, उसके बाद भी वो आती है, मतलब वो जो क्या कहते हैं रिहर्सल चल रही होती है, वो रिहर्सल्स में आती है, और उस समय एक पर्टिकुलर सीन है, ठीक है, जिसमें माधुरी दीक्षित डांस कर रही है ग्रुप के साथ, और करिश्मा कपूर एंटर करती है, ग्रुप पूरा साइड हो जाता है, और फिर सिर्फ करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित डांस कर रहे होते हैं, कोई डायलॉग नहीं है उसमें, सुंदर है, लेकिन 100% कम्युनिकेशन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर तुमने देखी होगी तो बहुत जबरदस्त एग्जांपल है वो इस चीज का, सिर्फ डांस है उसमें, और मतलब, और उसका वो जो डांस का म्यूजिक मैंने वैसे कल बजाया भी था वो, है ना, वो एक्चुअली में सॉन्ग के नाम से है वो प्रॉपर, द डांस ऑफ एनवी करके, द डांस ऑफ एनवी करके, वो म्यूजिक में भी मिल जाएगा वो आपको। तो एनवी मतलब जलना ना, सुंदर है, तो वो उस पूरे डांस में ये समझ में आता है कि वो, और चेहरे पे स्माइल है, सुंदर है, बहुत जबरदस्त सेटअप है, बहुत जबरदस्त डायरेक्शन है उसमें, और एक्टिंग भी दोनों की अच्छी है, लेकिन उससे जो कम्युनिकेशन होता है, बिना डायलॉग के कम्युनिकेशन होता है। तो अगले दिन आकर के करिश्मा कपूर बोलती सॉरी, जबकि कुछ भी ऐसा डायलॉग एक्सचेंज नहीं हुआ फर्स्ट डे में जिससे कि वो, लेकिन उससे समझ में आता है कि हाँ वो डांस फॉर्म जलन में था, गुस्सा दिखाने वाला डांस फॉर्म था, समझ में रहे कि अरे तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो, या ऐसा वाला, ठीक है। तो डांस फॉर्म भी कम्युनिकेट कर रहा है, स्कल्पटिंग मतलब कोई मूर्ति बना रहा है, उससे कम्युनिकेट हो रहा है ना, कोई ये CID में किसी के घर में नॉर्मल कोई पेंटिंग देख करके या कोई बुक देख करके हम कम्युनिकेशन ले रहे, कह रहे ये तो किलर है, आ रहा है समझ में। तो हर चीज से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। द टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन टेल्स थिंग्स अबाउट यू, समझ रहा है, ठीक है। हाँ, अब क्या करता है कम्युनिकेट, ये आप नहीं जज कर सकते हो, समझ में आ रही है बात, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ इतना नहीं होता है कि कोई ढिकचिक ढिकचिक वाले गाने और फिर सिंपल वाले, समझ में आ रहा है, उसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की प्लेलिस्ट पूरी पता हो तो आपको एक्चुअली उस पर्सन के बारे में पता हो। खतरनाक बातें बता रहा हूँ, आ रहा है समझ, ठीक है। हाँ, दिस इज रियल, समझ रहे, अरे ये तो छोड़ो, मैं तो बताता हूँ, यू विल हैव कम्युनिकेशन, समझ रहे,
through the Instagram post a person is sharing, the stories the person is sharing. तुम उनको कंपाइल करो, तुम एक हफ्ते की कंपाइल करो, तुम बता दो कि बंदा कैसे इमोशन, समझ में आ रही है बात? ये तो बहुत वो वाला है ना कि तुमको समझ में ही आ रहा है, क्लियर है? अरे यार तो उससे नहीं, फिर किसी और चीज से कम्युनिकेट, खैर वो भी नो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, समझ में आ रहा है? तो आप ये समझो कि हमारा दिमाग तो इनपुट्स ले ही रहा है, कुछ हो कुछ ना हो उससे भी, सबसे, ठीक है? दे डिस्टिंक्टली कन्वे द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट, क्लियर है? जो बना रहा है वो म्यूजिक, उसके बारे में आप समझ जाओगे। जैसे जो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर वो अलग अलग टाइप का म्यूजिक बनाते हैं, और अनजाने में किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन स्टिल आप अच्छे या बुरे में कम्युनिकेट, अच्छे या बुरे में कैटेगराइज करते हो सारे बॉलीवुड स्टार्स और उन सबको। आपको कम्युनिकेशन पता ही क्या है उनके बारे में, जितना आपने न्यूज में किसी तरीके से देखा ना। आप शाहरुख खान को एक पर्टिकुलर तरीके से परसीव करते हो, ऋतिक रोशन को पर्टिकुलर तरीके से सोचते हो, राखी सावंत के बारे में पर्टिकुलर सोचते हो, समझ में आ रहा है? कि ये KRK के बारे में सोचते हो कि ये कैसा पर्सन। हर किसी के बारे में हमारा एक ओपिनियन होता है थ्रू द वे दे कम्युनिकेट। अरे कमाल का है। उसकी एक पिक्चर आई थी तिरंगा याद करके कुछ, सबसे पहले मूवी आई थी पता है, उसकी हीरो बनना चाहता था। हाँ KRK, एक विलेन में भी है ना वो, दोस्त रहता है उसका, रितेश देशमुख का, नहीं देखा? अरे बहुत ही, वो एक बार वो बिग बॉस में आया था, कैरेक्टर ही है वो बहुत बड़ा वाला। ठीक है, खैर वापस, ठीक है। अपीयरेंस, अपीयरेंस बहुत ज्यादा कुछ कम्युनिकेट होता है। देखो पता क्या, ये जो अपीयरेंस है ना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा घातक कम्युनिकेशन, पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं तुमको ये लाइफ के लिए बता रहा हूं, इसके हिसाब से बताऊं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि अपीयरेंस से कम्युनिकेशन होता है। कोई अच्छे से है तो ये मैं बताऊं या ना बताऊं, आप कम्युनिकेशन ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात? मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं व्हाट यू डू, समझ में आ रहा है? और फिर मैं एक एक्स्ट्रा सिंस अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि किन चीजों को कंसिडर करना है, इसको नहीं करना। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है और हम क्या करते हैं, ठीक है? तुम किसी भी व्यक्ति को देखोगे ना जो बहुत अच्छे कपड़े पहना होगा, ठीक है ना, तो हम सबकॉन्शियसली उसको रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब अगर उसको तुमको धक्का लग जाएगा या कुछ होगा ना तो तुम उससे बहुत सलीके से बोलोगे। और वहीं अगर कोई बहुत गंदे शैबी से कपड़े पहना होगा और अगर उससे धक्का लग जाएगा तो तुम्हारा धक्का भी उसको लगा होगा ना, तो भी तुम ही उसकी डिस्पेक्ट करोगे। और कोई अगर अच्छे कपड़े पहना होगा ना तो तुम सॉरी बोलोगे। ये इतना सबकॉन्शियसली हो चुका है ना हमारी सोसाइटी में। मतलब यू विल हेट इट फॉर, मतलब यू विल हेट योरसेल्फ फॉर इट, बट इट डज हैपन, क्योंकि हम बचपन से पहले खाना ही पहनाए जाते हैं, तो वो कॉन्शियसली भी नहीं, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में अच्छे कपड़ों का कम्युनिकेशन अलग है। तो अब मेन बात ये है कि ये गलत है नहीं, ये सबऑर्डिनेट बात है। मेन बात ये कि ये चेंज नहीं हो सकता, समझना है? तो मैक्सिमम तुम क्या करोगे, यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अरे बस तुम अपने जजमेंट को क्लाउड मत होने देना, लेकिन यू यूज इट। अरे याद रखना, प्रोफेशनली आपके अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, समझ आ रही है बात? ठीक है ना? बहुत लोगों को देखोगे जो बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं। मैं बहुत आलसी हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे देख करके, मतलब क्योंकि अपना इंटरेक्शन इतना हो चुका है ना, समझ में रहा है कि अपीयरेंस डजंट मैटर, ठीक है? लेकिन तुम समझो कि तुमको भी बहुत एक्सप्लोर करना है, समझ में रहा है? और वहां पर अपीयरेंस विल मैटर अ लॉट। कुछ भी कर, बहुत गलत है लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता इसका, अपीयरेंस बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है।
देखो बहुत गलत चीज है ये, मतलब मॉरली में क्या बोलूं, लेकिन सोसाइटी चल रही है तो मुझे तुम्हें बताना जरूरी है, ठीक है, कि तुम्हारी ग्रूमिंग, तुम्हारे कपड़े पहनने के तरीके, ठीक है, और द वे यू कैरी योरसेल्फ, ठीक है। लोग कहते हैं कि नहीं महंगे कपड़े नहीं भी हो तो भी तुम अपने आप को कैरी कैसे करते हो, तो वो नहीं, सही बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। महंगे कपड़े एक्चुअली में पर्सनालिटी आपकी अलग उभार देते हैं, ठीक है, मतलब ये कड़वा सत्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब लोग आपको अच्छा बोलने लगेंगे क्योंकि आपके कपड़े अच्छे, और ये चल रहा है, और ये बहुत टाइम तक चलता रहेगा जब तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं आता। अभी तो नहीं है वो शिफ्ट, समझ रहे, अभी तो ऐसे ही चल रहा है सब, समझ रहे, और सब लोग कम्युनिकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनल आपके बात करने का जो वे है ना, ठीक है। तो अपीयरेंस में यही सारी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, बहुत कम्युनिकेशन होता है अपीयरेंस। मेरे को सच बता रहा हूँ, मैं लीस्ट कंसिडर करता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल प्रोफेशनल सब देखा ना, तब मुझे समझ में आया कि इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है। मुझे तो लगता था कि इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ टैलेंट की वैल्यू है, समझ रहे हैं, या सिर्फ आपकी क्वालिटी की वैल्यू है, नहीं, प्रेजेंटेशन बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब तुम कितने अच्छे हो ये तो मैटर करता ही है, समझ रहे हैं, लेकिन तुम कितने अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो। तुम देखो, जो अच्छा शेफ या वो सारा कुछ होता है बहुत, तो उसमें डिश को सजाने में ज्यादा टाइम लगता है बजाय कि डिश को बनाने में, और लोगों को अच्छा भी लगता है। तुम सिर्फ, तुमको अगर सच में पता करना है ना कि टेस्ट में कौन सी चीज अच्छी है, तो अंधे से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आंखों से एक बार देख लिया तो हमने प्री जज कर लिया कि ये डिश तो अच्छी है। वो बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट कर रही है ना, तो भी तुम बोलोगे नहीं यार बहुत अच्छा है, क्योंकि दिमाग में तुम्हारा इंप्रेशन उसके देखने का है। स्मेल से भी हाँ, स्मेल से भी कम्युनिकेट होता है, इसलिए तो बरिस्ता और ये स्टारबक्स ये सब पता क्या करते हैं, इनके पास प्रॉपर वो है, जैसे डीओ या वो जो सेंट है, ये लोग आसपास का 100 मीटर का, 100 मीटर ज्यादा बोल दिया मैंने, आसपास का कम से कम 10 मीटर का एरिया, तो समझना 30-40 फीट तक पूरा वो छिड़कते ही रहते कॉफी घरों में, और वो लिटरली वैसा इफेक्ट होता है उससे कि आपको कॉफी की स्मेल आ रही है तो आप ऐसे जैसे वो जेरी नहीं जाता उड़ के चीज की तरह, ऐसे होता है, आ रहा है, ठीक है। तो लोग टॉम एंड जेरी का जेरी चीज, चीज की जब स्मेल जेरी को पड़ती है तो वो जहां भी होता है वहीं से हवा में उड़ जाता है, और देखा है कि नहीं? चलो ठीक है, तो अपीयरेंस डज मैटर। अब प्राइम मिनिस्टर की टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, जब भी कभी मीटिंग पे जाते हो, हर मीटिंग में आते हैं कि ये कलर की पहनी, इसका कलर का मतलब क्या होता है, बहुत डिटेल में जाती है ये अपीयरेंस वाली जो चीजें, समझ रहे हैं कि आप नेगोशिएट करने जा रहे हो तो फिर आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, समझ रहे हैं, और वो कितने ब्राइट है, ठीक है, और मतलब आपकी दाढ़ी कितनी कटी हुई है, आपकी मूंछ कितनी बड़ी है, अरे बहुत खतरनाक, मतलब एक्सपर्ट लेवल पे जाओगे तो हर एक चीज अपने आप में फील है। हाँ, अरे मतलब हर चीज, ठीक है, आप कुर्सी में बैठे किस तरफ हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। क्या हो, अच्छा पहली बार आई क्या, कोई और आया, अच्छा कोई और है, ठीक, कोई बात। सुनो जरा, groomed is presumed to be organized and methodical, मतलब जो व्यक्ति वेल ड्रेस्ड है ना उसको अपन ऑर्गेनाइज्ड और मेथोडिकल बोलते हैं, जबकि स्लॉपी और शैबी है तो हम वो इंप्रेशन अच्छा नहीं होता उसका, क्लियर है, हम उसके बारे में जजमेंट लेते हैं, अरे ये क्या ही कर लेगा, ठीक है। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, बट हाँ मतलब वो ऐसे ही होगा ना, हम कैसे जज करेंगे, समझ रहे, नॉवल पढ़ने के बाद थोड़ी ना जज करेंगे, हम तो कवर से ही जज करेंगे ना, ये चलता ही ऐसे ही होता है, ठीक है ना। मतलब लक्ष्य मूवी देखी है क्या किसी ने, चलो ठीक है। लक्ष्य मूवी में एक्चुअली में ना जो ऋतिक रोशन होता है, ठीक है,
उसके पापा होते हैं बोमन ईरानी, समझ रहे? तो वो उसको, वो ऋतिक रोशन कहता है मेरे को आर्मी में जाना है, तो बोमन ईरानी कहता है क्या बकवास है, फेंक देता है उसको। तो वो ऋतिक रोशन गुस्से में जाता है। बिल्कुल एक रियल जो, मतलब कोई 17-18 साल का होगा ना, उसकी एकदम रियल वो है कि उसका जो खून खोल जाता है कि अरे यार तो चिल्ला दिया ये वो, अरे समझ। तो वो जाता है फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास, वो उसको बहुत अच्छे समझाती है, प्रीति जिंटा। उसको बोलती कि भाई तुमको क्यों, क्या है, मतलब बोले वो पेरेंट्स तो हमेशा अच्छे ही चाहते हैं ना अपना। तो कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता कि इनके दिल में क्या है, समझ रहे? मैं तो वो सुनूंगा जो आप बोल रहे हो, समझ रहे? और मैं तो वो देखूंगा जैसे कि आप मुझे शो कर रहे हो, समझ रहे? बहुत खतरनाक बात है अगर सोचा जाए तो। ऐसी तो होता है ना, समझ रहे? ठीक है, हम इंटेंशन नहीं देख पाते, हम तो सिर्फ यही देखते हैं ना, जो तुम बोल रहे हो वो हम सुन रहे हैं, आ रहा है समझ? ठीक है ना? और जो तुम दिखा रहे हो देख रहे हो हम, ये थोड़ी, हमको क्या पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, समझ रहे? चाहे हम ये चीज की मेहनत कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं कई बार, ठीक है ना? इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? कि हम गलत लोगों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, आ रहा है समझ? तो ध्यान रखना। तो अपीयरेंस से कम्युनिकेशन मत लेना कभी, क्या बता, ठीक है? चलो, ऑफिस में ड्रेस कोड फॉर्मल होता है, समझ रहे? ठीक है ना? नहीं तो कॉलेज बन जाएगा। फॉर्मल सूट, ट्राउजर्स विद प्लेन। पता है आपको, जब आप सीए बन जाओगे तो जो मीटिंग या वो आएगा ना, उसका प्रॉपर ड्रेस कोड रहता है कि क्या पहन के आओगे, किस कलर का, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ध्यान रखना, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। जब आप ड्रेसअप प्रॉपर नहीं हुए तो वो गलती है, ऑफिशियल गलती है मतलब, ठीक है? लाइट कलर क्यों प्रेफर करते अब देखो इसमें मैंने उतना वो तो नहीं किया है रिसर्च। लगता है और वो ब्राइट कलर जो है ना वो चुभते और एग्रेशन आता है लोगों में, और वो वैसे मुंह खराब करते हैं डार्क कलर, है ना? अपन हर उसमें भी नॉर्मली डार्क और लाइट, मूड लाइट हो गया है ना, डार्क ह्यूमर, ऐसे कितने सारे टर्म्स अपन यूज करते हैं। तो डार्क को बुरे में ही यूज करते हैं, लाइट को अच्छे में ही यूज करते हैं, समझ में आ रहा है ना? आफ्टर एवरी डार्क देयर विल बी अ लाइट। तो अपन लोग हमेशा लाइट को पॉजिटिव में और डार्क को नेगेटिव में यूज करते हैं। कन्विंस करना होता है एक्वा ब्लू और क्रीम कलर हैं? अगली बार मिलने जाएंगे याद रखिए। चलो लाइट क्या कन्विंस करना हो तो एक्वा ब्लू या क्रीम। ओ भाई साहब, ठीक है। अब सब वैलेंटाइन डे पे यही करेंगे। नहीं, जैसे कि अभी बोर्ड में जो अपने निकाले थे ना वो हेडफोन्स, उसमें एक्वा ब्लू और क्रीम कलर के निकाले थे, और जो सबसे ज्यादा बिकता है ना वो एक्वा ब्लू है ब्लैक के कंपैरिजन। नहीं लेकिन ना वैसे इस पर्टिकुलर उसमें मैं बहुत ज्यादा वो, इस पर्टिकुलर हेडफोन के मामले में मैं पता नहीं, मैं एग्री नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो ब्लैक वाले है ना वो अलग ही लेवल पर देखते हैं। अरे ऐसे मतलब वो इसका, और उसमें जो मैट फिनिश आते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। तो वो तो अच्छे के पॉइंट ऑफ व्यू। चलो ठीक है, चलो विद स्लोगन्स एंड, है ना? ठीक है, पता चला तुम टी शर्ट पहन के आ गए हो, अरे सर कुछ भी लिखा उसमें, है ना? हाँ ठीक है ना? जैसे ये जैसे मैं पहन के आ गया हूँ, ये फटे आ रहा है सर, तो वो फिर अच्छा नहीं रहता है परफॉर्मेंस, ठीक है ना? मैं ये एग्जांपल के लिए आया हूँ, अच्छा नहीं रहता है, ठीक है? और women formal two-piece trouser or skirt set or formal ethnic wear like sari is permissible. Symbols such as religious और सेक्टेरियन सिंबल्स जो होते हैं वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये सब किसका पार्ट है? नॉन वर्बल। पेपर में वो लिख सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर की गाड़ी में प्लस बना रहता है, तो प्लस के निशान से आपको पता चलता है डॉक्टर। सीए का भी पर्टिकुलर वो, खैर उसमें तो सीए ही लिखा हुआ है, तो ऐसे वो डॉक्टर का एक और है
वो फिनिक्स का साइन बना रहता है, लॉयर का वो क्या वो टाई वाला रहता है ना जो, हाँ वो आप डॉक्टर का ऐसा बता रहे हैं, डेंटल के सांप है। हाँ वो फिनिक्स का साइन है, ठीक है ना। तो ऐसे कई तरीके, डॉक्टर का साइन है ना, मेडिकल हाँ ठीक है। वो रहता है ना ऐसे ऐसे बिल्ली और ऐसे सांप वाला वो है, तो फिनिक्स का नहीं, फिनिक्स इज डिफरेंट, ये अलग है। फिनिक्स तो बर्ड की तरह है ना, वैसा भी रहता है फिनिक्स का भी। ठीक है चलो, तो ये हो गया कौन सा तुम्हारा नॉन वर्बल। अब कौन सा होगा तुम्हारा विजुअल। अब देखो नॉन वर्बल में वैसे काउंट हो जाता है विजुअल, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग सा है कि कुछ साइंस या टाइपोग्राफी, जैसे राइटिंग किसी की है, तो वो तुम जो देख रहे हो उसके राइटिंग के स्टाइल से तुम क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन ले रहे हो। इसको नॉन वर्बल में नहीं बोला जा रहा है, इसको विजुअल में बोलते हैं। साइंस, ठीक है ना, कि मतलब कुछ भी साइन या सिग्नल से तुम क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन ले रहे हो। ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, विजुअल में जितना भी है, ठीक है ना, तो तुम कम्युनिकेशन ले रहे हो। इलस्ट्रेशन, कलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, तुम नॉन वर्बल वाले में से विजुअल वाले सारे निकाल करके किसमें डाल दो, विजुअल में, क्योंकि नॉन वर्बल में अपन ने सारे ही डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट। समटाइम्स इट मे रिप्लेस रिटन कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर, ठीक है। तुम एक बार ये सोच करके देखो कि जो लोग वो जो लोग गूंगे होते हैं वो बात कैसे करते हैं, वो पूरी बात बता देते हैं। वो देखिए क्या तुमने गोलमाल, गोलमाल शुरू वाली, परेश का। अरे यार परेश रावल अंदर रहता है पे गूंगा नहीं रहता। अच्छा वो गूंगे की बात है। तुषार कपूर, ए हो आप तो अंधे की बात गूंगे की बात की है फिर, अंधा तो सुन लेगा ना, तो अपन तो नॉन वर्बल की बात कर, विजुअल कम्युनिकेशन में अंधे का क्या था, नाम ही इसका विजुअल कम्युनिकेशन कर रहा, अंधा का कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ठीक है। तो वो जो है क्या नहीं नहीं, तुषार कपूर का जो ट्रांसलेटर रहता है ना, उसका नाम शामन, अरे इसका नाम ही याद नहीं, अरे हाँ लक्ष्मण मूवी में नाम रहता है, अरे चुप, अरे नहीं ना वो दूसरा है, चलो ठीक है चलो ठीक है। हाँ मैं ये बता रहा था कि वो एक एग्जांपल है, अगर तुमने वो देखी है ना, मैंने वो तो कोई नहीं, कुणाल खेली, अरे नहीं ना यार वो अलग है, सुनो ध्यान से, वो जो है ना वो उसका ट्रांसलेटर रहता है, तो वो जो है खैर वो तो कुछ बोलता है उसी से निकलता है, लेकिन कुछ लोग अगर तुम देखोगे तो सिर्फ हैंड गेस्चर से पूरा वो बता देते हैं सब। हाँ शर्मिंदगी, खैर सुनो ना, कुछ लोगों को देखा तुमने जो हाथ से ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश कोई जो मूवीज रहती हैं जिनमें रहते हैं ना, ठीक है चलो अपन लोग ने अलग अलग पिक्चरें देखी, ठीक है, लेकिन तुम लोग समझ गए हो ना कि साइन लैंग्वेज से क्या कर रहे हैं, बिना वर्बल के विजुअल साइंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरी की पूरी बातें हो जा रही है, मतलब पूरे के पूरे सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो इसीलिए इट कैन रिप्लेस रिटन कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर। विजुअल कम्युनिकेशन इज अ पावरफुल मीडियम। ऑडियो विजुअल मीडिया makes effective use of है ना visuals to convey their message, ठीक है ना। visuals like graph, pie charts and other diagrammatic presentations convey clearly and concisely a great deal of information, ठीक है।
व्हाट डू यू, अच्छा ये एक पाई चार्ट बना हुआ है, समझ में आ रहा है? अब ये क्या है ना, जहां से मारा है ना इन लोगों ने, कनाडा के पार्लियामेंट की, सिंपल सा कर देते हैं, ठीक है, कनाडा के पार्लियामेंट के वो कौन सी पार्टी के पास कितने वोट है, कितनी सीट है, वो पता है हमें, ठीक है, पगले हुए हैं। इससे अच्छा तो बीजेपी कांग्रेस रख देते तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। 38th पार्लियामेंट, तो ये बेसिकली ये टाइटल है, ये लेबल है जो लिखे हुए हैं, है ना, और ये क्वांटिटी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं, मतलब उनकी पार्लियामेंट में किस पार्टी के कितने लोग हैं ऐसा है, ठीक है, गठबंधन वाली सरकार बनी है जैसे, तो ऐसा ये पार्टीज के नाम है, तुम ऐसे लिख लो बीजेपी कांग्रेस और एनडीएल जो भी है, ठीक है। तो व्हाट डू यू नोटिस, इफ यू मेक अ क्लेम टेल अस व्हाट यू नोटिस दैट सपोर्ट्स योर, मतलब जब भी आप कुछ पर्टिकुलर चीज नोटिस करेंगे, है ना, तो अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हैं तो आप ये नोटिस करोगे आपने क्या देखा जो आप ये क्लेम कर रहे हो। कोई भी ग्राफ आप देख रहे हो तो क्यूरियस किस बात से, मतलब आपको ये सवाल सारे अपने आप से पूछने हैं कि आपने किस चीज से एग्जैक्टली कम्युनिकेशन ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम लोग जनरली उसमें तो फोकस कर लेते हैं कि क्या हमने सोच लिया है, पर ये भूल जाते हैं कि हमने किस कारण से ये सब सोचा, ठीक है ना। फिर व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस ग्राफ, राइट अ कैची हेडलाइन, ठीक है। अब आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा बताओ, कैसा होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑफिस में या जैसे आप स्कूल में जो कम्युनिकेशन चलता है ना, देखो अपन लोग पर्सनल में जो भी बात कर रहे हैं वो सारा कैसा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना, और लेकिन जो ऑफिस में या वैसे चलता है वो पूरा क्या रहता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ ओरल एंड रिटन फॉलो सर्टेन, मतलब बोल के भी बात हो रही है ना ऑफिस वगैरह में, तो भी क्या हो रही है, उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है ना, किसी से मिल रहे हो तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो, विश करो, ठीक है, ठीक है। हिरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सीनियर है ना, कौन जूनियर है, ऐसे फॉर्मल फॉर्मेट स्टाइल एंड लैंग्वेज इज टू बी यूज्ड। कम्युनिकेशन कैसा होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या डायगोनल। वर्टिकल मतलब कि बॉस सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट बॉस से बात कर रहा है, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आप किसी सेम लेवल वाले बंदे से दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। डायगोनल मतलब किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के और सीनियर बंदे से आप बात कर रहे हो, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। यही लिखा हुआ है, यही आ जाता है कभी कभी एग्जाम, ठीक है, ठीक है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, मैनेजमेंट सीनियर टू सबऑर्डिनेट फॉर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब टू एम्प्लॉइज जो है वो सेम लेवल पर है, ठीक है, मैनेजर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट वो मीटिंग करते हैं। डायगोनल मतलब क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल। क्रॉस फंक्शनल मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के और एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स, तो वो क्या हो गया, डायगोनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू जनरल मैनेजर रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल कैजुअल फ्रेंडली एंड अनऑफिशियल, ठीक है ना। इट इज spontaneous conversation and exchange of information between two or more persons without having to confirm any prescribed rules, process, system, formalities and chain of command. कुछ भी बात करते थे दो आ रहा है, ठीक है। फिर फैमिलीज के बीच में फ्रेंड्स, नेबर्स, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं सब मिलकर के सब क्या बात करते हैं, इनफॉर्मल, ठीक है ना, कुछ भी बात करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट की बात कर लेंगे, डिस्पोजिशन, and information can flow from any source in any direction, आ रहा है समझ में, कोई और छोड़ कोई रूल नहीं, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट, जब क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो फिर फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, फिर आउटसाइड डोमेन भी बात होती है, ठीक है। सच कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेट वन,
ये ध्यान रखना, ग्रे पॉइंट नाम से एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो गॉसिप इन द ऑफिस इज ग्रे पॉइंट, ठीक है। Employees of different department at varied level meet and discuss matters casually and informally. The grapevine satisfies the social needs of the people and helps in building relationship. It is also useful in addressing certain needs and grievances of the employees. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन कभी पता नहीं लगा सकती कि कौन से एम्प्लॉइज उसके कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग जब थे डेलोइट में तो होता ही था कि सबको लैपटॉप मिलते हैं, ट्रेनी भी होगा तो उसको लैपटॉप मिलता है, उसके नाम से रजिस्टर होता है, ठीक है। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि मेन एडमिन लॉग करते हैं, गेस्ट लॉगिन बनाते हैं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालते हैं। आप कंप्यूटर में कोई भी चीज लोड नहीं कर सकते, मतलब फाइल्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उस पर पूरा प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन कोई VLC आपको डालना है उसमें, आपको ये पता है ना कि मोबाइल ही चलाते हो। जैसे मीडिया प्लेयर, मान लो आपको मूवी देखनी है तो मूवी का उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप बोलोगे यार पहले वो VLC डाल देते हैं और फिर मूवी देख लेते, तो VLC नहीं डाल सकते क्योंकि आप प्रोग्राम फाइल को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए फिर एडमिन पासवर्ड चाहिए, समझ में आ रहा है। तो वो किसके पास रहता है? IT डिपार्टमेंट, हम लोग ऑडिट वाले रहते हैं। लेकिन बस में मेरे साथ जाता था जो बंदा, वो IT वाला था, तो मैं अपने लैपटॉप पे मूवी देख सकता था। अरे तुम समझ रहे हो कि किस कारण से मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है किस बंदे से, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जब आप IT में सब किया था, नहीं जब CA था, ठीक है, क्लियर। अरे आर्टिकल से तो मैंने मूवीज ली थी, एक हार्ड डिस्क भर के वो मूवी लाया, अरे तो ऑलमोस्ट 900 GB की वो पूरी मूवीज लेकर के आया, तो पूरी प्रॉपर क्लासिफाइड थी, मतलब एक्शन मूवीज, ये हिट अवार्ड विनिंग, समझ रहा है, आज तक पढ़ी नहीं देख पाया। अरे सुन, ठीक है, चल ठीक है। फिर ये समझ गए फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। बस घटिया घटिया बातें करा लो, ठीक है। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, चलो। A communication network refers to the method and pattern used by the members of organization to pass on information to network communication। नेटवर्क मतलब क्या होता है कि आप किसी को जानते हो, वो किसी को जानता है, वो और 3-4 लोगों को जानता है, ये क्या होता है? नेटवर्क। जैसे इंटरनेट जो है वो इस कंप्यूटर तक कैसे पहुंच रहा है? किसी मॉडेम से। मॉडेम पे कैसे पहुंच रहा है? किसी पर्टिकुलर जगह से, मतलब ये मॉडेम से 4 सिस्टम कनेक्टेड है, और ये मॉडेम किससे कनेक्टेड है? किसी एक हब से, जिससे बहुत सारे मॉडेम्स अलग तरीके से कनेक्टेड होंगे, और वो जिससे कनेक्टेड वो भी किसी चीज से कनेक्टेड होगा, तो ये कहलाता है नेटवर्क। समझ में आ रहा है? पूरा जो है जाल, ये क्या कहलाता है? नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन में भी इसी तरीके का होता है, और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फैलती इसी तरीके से, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक लड़का है 12th में, ठीक है, बताऊं कि नहीं बताऊं? ठीक है, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया होगा, अरे सर, अब उसने क्या किया, इतनी तेज बोल रहे यहाँ तक आवाज आ रही, बट रिकॉर्डिंग में भी आ गई, मैं नहीं बताना, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, अरे कुछ नहीं, बस इतना हुआ कि उसने ना इंस्टा पे अपने क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप में डाला, मतलब ऐसे वीडियो बना होगा उसका, रिंग पता नहीं क्या, तो उसने इंस्टा में डाला, वो किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्कूल में टीचर को दिखा दिया। ठीक है, तो अब या तो आज गया होगा वो स्कूल, या तो कल जाएगा, देखते हैं क्या होगा। हाँ, अरे एकदम कल वाली, अरे समझो, हाँ वही तो, हाँ भी क्लोज फ्रेंड नहीं नहीं, मेरे को उसने अलग से बताया, ठीक है। लेकिन पॉइंट समझो ना कि कौन, समझो कि कुछ लोग थे, लेकिन कोई
किसी को जानता है, कोई किसी को, तो ये नेटवर्किंग के थ्रू क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो है वो फैल जा रही है। हाँ, ग्रेप वाइन में पता भी नहीं चलेगा। तो पता है दिक्कत क्या है, ग्रेप वाइन में ना रूमर भी फैल जाता है। आ रहा है इसमें, जैसे मान लो ये बात मुझे उसने खुद बताई, समझ रहा है, मान लो ये बात मैंने किसी से सुनी हो, तो सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि इसको बताने में मजा आएगा, और उस चक्कर में मान लो बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है 10 लोग उसको सच मानेंगे। तो समझ रहे हो कि इससे किसी की रेप्यूटेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और बहुत दिक्कत हो सकती है। मतलब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो बहुत लाइट है, लेकिन वो बहुत दिक्कत हो सकती है। समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी कि लड़कों को तो कोई दिक्कत होती नहीं, अरे लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। वो होगा धीरे धीरे ठीक। देखिए क्या है, लड़कों को जो दिक्कत है ना वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रियल दिक्कत लड़कियों में। नहीं, क्योंकि वो बना ही ऐसा है ना यार, मतलब शुरू से कम्युनिकेशन ऐसे मिलता है, ठीक है। लड़के को समझा जाता है कि अरे गजब, समझ ना रहा है, और लड़की को बहुत ज्यादा तुच्छ नजरों से देखने लगते हैं लोग, समझ ना रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा वो, हाँ तो ऑब्वियस बात है, गलत है, लेकिन वो बहुत दिक्कत है, मतलब ठीक है ना। चलो क्या ही कर सकते हैं। नेटवर्क हेल्प मैनेजर्स क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज, ठीक है। क्या नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो, some companies have established and predefined network of communication, ठीक है। चलो, तो ये गाइस ये इंपॉर्टेंट वो है, ये आ जाता है एग्जाम में। इसमें से कोई एक या दो टाइप आते हैं, ठीक है। हर बार इसमें से एक क्वेश्चन इन जनरल मैक्सिमम टाइम आ जाता है, कोई भी एक टाइप का नेटवर्क। अब वर्टिकल नेटवर्क तो बहुत सिंपल ही है, कोशिश करना है इसमें, अगर डायग्राम भी बनाने का टाइम हो तुम्हारे पास, बहुत सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाना, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मल नेटवर्क, हायर रैंकिंग एम्प्लॉय एंड सबऑर्डिनेट, बहुत सिंपल है। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब बॉस एम्प्लॉय से बात कर रहा है, एम्प्लॉय बॉस से बात कर रहा है, ठीक है। अब किस बारे में, नॉर्मली क्या होगा इसमें, फीडबैक इसमें मिल जाएगा, डिसीजन इंस्ट्रक्शंस वगैरह नॉर्मली दिए जा सकते हैं, ठीक है, और फीडबैक देना सकते। सर्किट नेटवर्क क्या रहता है, when two person communicate with each other sending messages and feedback, यानी यहाँ पर मल्टीपल लेवल पर काम हो रहा है, they form a communication circuit, ठीक है। तो वर्टिकल और सर्किट में अंतर क्या है, मल्टीपल interactions mainly इसमें होंगे, therefore it is known as circuit network. The two people interacting can be colleagues, placed at same hierarchical level in the organization, ठीक है। चेन नेटवर्क, ठीक है, नॉर्मली यही होता है ना कि किसी को बताना मत, अरे ठीक है ना। The communication pattern that follows the chain of command from the senior to junior is called the chain network. Communication starts at the top from CEO, और ऑफिस वगैरह में तो यही चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, ठीक है। अब तो खैर सिंपल हो गया है, क्योंकि ईमेल और इन सब के थ्रू सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक बार में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई एक मेन बॉस है तो उसने अपने इमीडिएट मैनेजर्स को कम्युनिकेशन भेजा, उसने अपने डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज को भेजा, उसने फिर उसके अंडर में गए, तो ये इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। याद रखना, कोई भी एक आएगा तो है इजी, तो इसमें कोशिश करना फुल स्कोर करने की, है ना। ये वाले तो याद भी करने पड़े तो कर लेना, ठीक है। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक मतलब कि एक बंदा है जिसके थ्रू सारा सेंट्रल कम्युनिकेशन जो है वो मैनेज हो रहा है। ये क्लियर है क्या, ठीक है। This is an organization where single controlling authority,
वही सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सब लोग उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहा, सारे लोग सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं। ये क्लियर है क्या? ठीक है। तो कोई लार्ज कॉन्ग्लोमरेट टाटा सन्स या रिलायंस इस तरीके से तो डिसीजन मेक कर नहीं सकते। अरे सर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थोड़ी ना करेंगे, चेन ऑफ कमांड या किसी और तरीके को फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि सब मुझे बताओ फिर मैं डिसीजन लूंगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? स्टार है ना, स्कूल कॉलेजेस में स्टार नेटवर्क होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी। समझ में आ रहा है? The star network communication has multiple channels of communication open between all the members. है ना? So anybody can communicate with anybody. Network propagates group communication is essential where teamwork is involved. सारे लोग मिलकर के अगर काम कर रहे हैं तो इस तरीके का communication जनरली होता है। ठीक है? ये फॉर्मल चैनल्स डिफाइंड होते हैं, मतलब कि यही वाले में सब लोग बात कर सकते हैं, इस वाले में कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती। अब वो हो सकता है फिजिकली ऑफिस वाइज सेपरेट कर रखा हो, किसी भी तरीके से उसका फिजिकल सेटअप हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसे ही हो रहा है। तो वो ये वाला नेटवर्क, ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ ऑल नेटवर्क डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टाइप का होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल टाइप के नेटवर्क्स यूज कर सकती है। ये सब आपको नॉलेज देने के लिए, प्रैक्टिकली आपको उसका जैसा यूज करना है, जिस चीज का वैसा करना। ऐसे ही करती नहीं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है। एक्चुअल उसमें बहुत अलग तरीके से चीजों को गवर्न किया गया। ठीक है, मतलब अब तो ये हो गया कि जैसे हम लोग को वो था, है ना, लैपटॉप मिला हुआ था तो एवरीबडी वाज कनेक्टेड, समझ में आ रहा है? तो उसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का ही पूरा चैट का सिस्टम था। वो ऐसा था कि हम थ्रू आउट, मतलब अपने लैपटॉप से थ्रू आउट डेलॉइट किसी से भी बात कर सकते हैं इन द वर्ल्ड। अरे तो मान लो कि मेरे को हैदराबाद के किसी डेलॉइट के एम्प्लॉय से कुछ काम है, तो मैं सिंपली चैट बॉक्स ओपन करके बात कर सकता हूँ उससे। समझ में आ रही है बात? और वो मतलब उसमें ईमेल, आउटलुक पता है क्या आपको? ईमेल के लिए हमको जीमेल नहीं खोलना पड़ता, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ईमेल था और वो उसके साथ रजिस्टर्ड था, मतलब वो ईमेल आउटलुक के साथ। तो उसमें और वो उसका कनेक्शन फेसबुक के साथ भी पॉसिबल था। तो आप फेसबुक उसमें अटैच कर लो तो वहीं पर आपको सोशल मीडिया अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। समझ में आ रहेगा? ठीक है ना? तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है, मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टाइप के हैं। हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है ना हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को तुम्हारी पड़ी है तो फिर ऑब्वियस सी बात है फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें फिर वो बॉट्स लगा देते हैं, मतलब बॉट्स मतलब कि तुम ये वर्ड यूज किया है, ये किया है तो तुम बस जाओगे। समझ में आ रहा है? बाकी क्या है, फोन तो है तुम्हारे पास, फोन से बात कर लो, मतलब ठीक है ना? ठीक है, संजय सर आ जाएगा। संजय सर की क्लास है क्या? चलो ठीक है, ओवर करते हैं अभी, फिर संजय सर को भी या तो फिर ग्रुप पे अपडेट करते हैं।